8 फरवरी जया एकादशी महिला घर में बना ले। यह दो चीज समृद्धि के साथ घर में बढ़ती है। मिठास दोस्तों, माना जाता है कि सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत भी रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के दिन व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। पर यह आपकी मर्जी है कि आपको व्रत रखना है या नहीं। पर जया एकादशी के दिन घर में कुछ शुभ चीज बनाने से और भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करने से आपके परिवार में मिठास बढ़ती है और समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या बनाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर की महिला को साबूदाने की या सूखे मेवे की खीर बनानी चाहिए। इस दिन चावल की खीर नहीं बनानी चाहिए। आप चाहे तो केसर की खीर बना सकते हैं या साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या आप सूखे मेवे की खीर बना सकते हैं। 3 प्रकार की खीर जो हमने आपको बताई है, उनमें से आप किसी भी एक प्रकार की खीर बना सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि चावल की खीर ना बनाएं। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन चावल घर में नहीं बनाना चाहिए। जया एकादशी के दिन घर में खीर बनाने से और उस खीर का भोग भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित करने से और फिर उस प्रसाद को अपने समस्त परिवार के लोगों के साथ ग्रहण करने से परिवार के लोगों के मन में मिठास बढ़ती है, एकता बढ़ती है, घर में समृद्धि बढ़ती है और यह बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन घर में मीठा व्यंजन जरूर बनाना चाहिए। और दूसरा है जया एकादशी के दिन आप अपने घर में केले की सब्जी जरूर बनानी चाहिए। जया एकादशी के दिन घर में केले की सब्जी बनाने का बहुत महत्व होता है। एकादशी के दिन केला खाना बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन केले की सात्विक सब्जी बनाएं और उसका भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद फिर उस प्रसाद को अपने सभी परिवार के लोगों के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से समृद्धि बढ़ती है, सभी के मन में मिठास बढ़ाती है। यह दो व्यंजन एकादशी के दिन आपको अपने घर में जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि एकादशी महीने में आती ही रहती है और यह एकादशी आती है तो अपने साथ समृद्धि को लेकर आती है। इस दिन भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आप जो भी मनोकामना चाहते हैं वह आपकी पूरी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो फिर आपको फलाहार करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही बनाएं।